सबको यीशु मसीह के नाम में जय मसीह। जैसे कि मेरे प्रिय आप थंबनेल को देखकर समझ गए हैं, मैं किस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। मैं आज बताना चाहता हूँ मुश्किल समय में चंगाई देने वाला परमेश्वर आज पास्टर बजंदर को जेल से लाने में मदद करेगा। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। और मैं बताना चाहता हूँ कि मुश्किल समय में पास्टर बजंदर को परमेश्वर कैसे बाहर निकालेंगे, मुश्किल समय में उनकी हेल्प कैसे करेंगे, मुश्किल समय में उनको परमेश्वर कैसे अपनी योजना पूरी करेंगे। आज इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ और उनसे तमाम जुड़े पासवान विश्वासी उन लोगों को मैं मैसेज देना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि परमेश्वर बोझ से दबे लोगों से प्यार करता है जो उनकी इच्छा पर चलते हैं। जो हालात आप देख रहे हैं पास्टर बजंदर के लिए दुख का समय है, सो हमें उनके लिए प्रार्थना करना है, हमें उनके लिए शांति की बातें मांगना है। और मैं इंकरेजमेंट ये कर रहा हूँ क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन को जांचते हैं, मन को तौलते हैं, हमारे हृदय को जांचते हैं। सो एक वचन फरमाना चाहते हैं, मत्ती 11:28 में लिखा है, हे सब परिश्रम करने वाले बोझ से दबे लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। इस वचन के द्वारा मैं फरमाना चाहता हूँ, जो हालात पास्टर बजंदर के साथ जो जेल में हो रहा है और ये जेल में होने का कारण है, वो है परमेश्वर की आज्ञा ना मानना। आज जो परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन करने का कारण से उनके जीवन में इतने बड़ा निराशा है, लेकिन परमेश्वर निराशाओं में भी परमेश्वर हमारे जीवन में काम करते हैं। परमेश्वर हमारे हृदय को जानती है, परमेश्वर हमारे मन को जांचने वाले परमेश्वर है। वो हमें छुटकारा देने वाले परमेश्वर है, वो हमें जेल से निकालने वाले परमेश्वर है, वो हमें खड़ा करने वाली परमेश्वर है। सो हमें एक निर्णय लेना पड़ेगा। और आज मुश्किल समय में पास्टर के लिए परमेश्वर की योजना है, वह है योजना इस प्रकार की कि परमेश्वर के सामने अपने आप को अंगीकार करे और अपने आप को डेडिकेट करे। परमेश्वर अपने वचन के अनुसार पास्टर बजंदर को जेल से बाहर निकालेंगे। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है, हे परिश्रम करने वाले बोझ से दबे लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा और शांति दूंगा। आज मेरे प्रियो, मैं यही कहना चाहता हूँ, परमेश्वर का वायदा है पास्टर बजंदर को परमेश्वर शांति देंगे, परमेश्वर का वायदा है पास्टर बजंदर को छुड़ाएंगे, परमेश्वर का वायदा है परमेश्वर उनके बोझ से हल्का करेंगे, परमेश्वर का वायदा है मुर्दों में जान डालेंगे, परमेश्वर का वायदा है लंगड़ों को चलाएंगे, परमेश्वर का वायदा है अंधों को आंखें देंगे, परमेश्वर का वायदा है जिंदों को जमीन पे खड़ा करेंगे, परमेश्वर का वायदा है अंधों को रोशनी देते हैं, परमेश्वर का वायदा है लंगड़ों को चलाते हैं, परमेश्वर का वायदा है बहरों को सुनने का कान देते हैं। सो आज परमेश्वर पास्टर बजंदर को वो मुश्किल समय में परमेश्वर खड़ा करेंगे, मुश्किल समय में परमेश्वर उनके साथ चलेंगे। इसलिए परमेश्वर कहते हैं, बोझ से दबे लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम और शांति दूंगा, छुटकारा दूंगा। सो मेरे प्रियो, हमें डरना नहीं है, घबराना नहीं है। परमेश्वर मुर्दों में जान डालते हैं, परमेश्वर लंगड़ों को चलाते हैं, गूंगों को बोलने की शक्ति देते हैं, बहरों को सुनने के कान देते हैं। वो परमेश्वर है। मुश्किल समय में पास्टर बजंदर के लिए आशीष का कारण प्रभु यीशु मसीह होगा और उनका अंगीकार सही हुआ तो परमेश्वर जल्द उनको लेकर आएंगे। हालेलुया। एक और वचन फरमाना चाहते हैं, मत्ती 11:29 में लिखा है, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र हो और मन में दीन हो और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। जी हाँ मेरे प्रियो, यहाँ पर भी एक बात सीखने को मिलता है। नम्र होने का स्वभाव से परमेश्वर प्यार करता है, नम्र होने के स्वभाव से परमेश्वर चंगा करता है, नम्र होने के स्वभाव से परमेश्वर खड़ा करता है, नम्र होने के स्वभाव से लंगड़ों को परमेश्वर चलाता है, नम्र होने के स्वभाव से मुश्किल समय में परमेश्वर खड़ा करता है, नम्र होने के स्वभाव से मुश्किल घड़ी में परमेश्वर हमें सांत्वना देते हैं, मुश्किल समय में
नम्र होने के स्वभाव से हमारा जीवन में छुटकारा होता है। और यही छुटकारा पास्टर बजेंद्र के साथ होने वाला है। यदि इन बात का वो निर्णय लेते हैं, अंगीकार करते हैं, अपने आप को दीन करते हैं परमेश्वर के कार्य के लिए, परमेश्वर की योजना के लिए, परमेश्वर के मन के लिए, परमेश्वर उनके मन के अनुसार परमेश्वर उन्हें विश्राम देंगे। परमेश्वर अपनी इच्छा को उनके जीवन में पूरा करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें इसलिए चुना है कि हम उसके लिए अपने आप को नम्र और दीन करें और अपने आप को परमेश्वर के लिए खाली करें, क्योंकि यीशु मसीह हमें प्रेम करना सिखाया है। यीशु मसीह ने हमसे वायदा किया है, मैं ना तुझे छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, हमेशा तेरे साथ रहूंगा। मैं उनकी टीम को, उनके मेंबर को कहना चाहते हैं, मुश्किल समय में परमेश्वर उनके साथ खड़े हैं। मुश्किल समय में परमेश्वर उन्हें सांत्वना देंगे। एक निर्णय से परमेश्वर उनको सांत्वना मिलने वाला है, और उनका निर्णय सही रहा तो परमेश्वर जल्द उनको बाहर निकालने में हेल्प करेंगे। हालेलुया। एक और वचन फरमाना चाहते हैं, पहला यूहन्ना 2:1 में लिखा है, कोई ये कहता है मैं उस पर बना रहता हूँ, उससे चाहिए वो वैसा ही चाहिए जैसा वो चलता है। हमें जैसा यीशु मसीह चाहते हैं वैसा चलें और उसके आधार पर अपना जीवन बिताएं। आइए हम प्रार्थना करते हैं पास्टर बजेंद्र के लिए, उनके परिवार के लिए। प्यारे आसमानी परमेश्वर पिता, इन्हें आशीष दे, ब्लेस कर। पास्टर बजेंद्र के परिवार के लिए हम शांति की बातें मांग लेते हैं। यीशु मसीह दया करना, अपने दास को जल्द निकालना, लेकिन उनका सही निर्णय रहा तो प्रभु आप मुश्किल समय में प्रभु आप उनकी मदद करेंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनके परिवार पे, उनके बच्चों पे आशीष को मांगते हैं। दया करना, अनुग्रह करना, प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे, सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। मैं विश्वास करता हूँ कि आपने इस वीडियो के द्वारा बहुत सारी आशीष को पाया है। यदि आपने इस वीडियो से कुछ इंपॉर्टेंट बातें सीखी हैं तो आप मुझे कमेंट और आमीन जरूर लिखें, ताकि मैं उस विषय के लिए प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर आप सबके लिए साथ रहे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।